Hi guys, welcome back. I am Architect Sharyar And I'm Architect Shantul. and you are watching us on Let's Talk Architecture. Today हमारे स्टूडियो में we have a very talented and a very good senior of mine. We have architect Ahmed Sohail. Hey! Hello, thank you for having me. I call him Ahmed Bhai. Yeah, I mean, we generally never call people man right on the show. Emma is fine, that's Okay. good. Only for the camera. Only for the camera. So, before we get into why we have you here today, which is very exciting, so let's get to know you a little better first. Well, I'm a practicing architect for like 6 years. Architectural projects here and there, design to execution, and after graduation, it's like my interest for technology. So I'm also architectural technologist, or abhi I'm serving as AI consultant at Imarat as well Right. for like developing architectural tools only. So that's what it is. Okay. So, since you've mentioned AI and architecture tools, so just to give people a little brief on why we have you here today is because you're on the cusp of building a software. Maybe that could be the ChatGPT of architecture, right? So, could you give us a little background on that and how you're serving Imarat for that? Well, that's not entirely true क्योंकि for the fact ideally down the road जब आप कोई चीज़ डेवलप करते हैं जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के अंदर तो आप चाहते हैं कि वो एक बैंग करे अराउंड द इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो तो व्हाट माय इंटरेस्ट वाज के इंस्पायर्ड बाय जार्विस फ्रॉम आयरन मैन के एक ऐसा टूल होना चाहिए जो आर्किटेक्ट्स को बहुत आइडियली हर चीज़ में असिस्ट करे तो इमारत के लिए जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज फॉर टू यूजर्स दैट इज लाइक बेसिक एंड यूजर्स एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स तो हम उस चीज़ को वहाँ पर लेकर चल रहे हैं और इमारत इज लाइक प्रोवाइडिंग infrastructure for developing these tools. So how is your software going to be different than all those existing? इसका बड़ा एक मैं बेसिक तरीके से मैं इसको जो लेता हूँ उसका रीज़न ये है कि अभी आर्टिफिशियल इंडस्ट्री के अंदर दो किस्म के यूजर्स हैं एक है हम आर्किटेक्ट्स जो इंटायरली टूल्स के असिस्टेंस लेके कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं what we are developing there is entirely different because वो एक broad manner में सर्व करते हैं the main important link हमेशा से चीज़ों में रहा वो ये था कि हम AI की हेल्प से डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा असिस्टेंस ले रहे हैं बट वो प्रैक्टिकल है या नहीं अभी भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर तो हमारा टूल इंटायरली स्टार्टिंग फ्रॉम पूरे आर्टिफिशियल प्रोसेस में जीरो से लेकर एंड तक वो तमाम सर्विसेज को चेक करता है एग्जैक्टली क्योंकि उसमें इतना अमाउंट ऑफ डाटा हमने इनपुट में डाला हुआ है जो एक आर्किटेक्ट को एक डिज़ाइन के अंदर रिक्वायर्ड होता है which is why it is entirely different और ये broad manner में जो है वो serve करेगा instead of like focused like not only rendering not only like plan making or something so it is linked from planning to 3D modeling to 3D rendering end to end जो है वो goals provide करता है और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये सिर्फ एक टूल है तो दूसरा टूल जो हम डेवलप कर रहे हैं वो है generative design का that is serving like urban development on a bigger scale like more larger scale और वो एक फिजिबिलिटी स्टडी लाइक अर्बन डिज़ाइन की प्रोवाइड कर रहा है फॉर अर्बन प्लानर्स फॉर प्रोफेशनल्स ओनली ताकि उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मे बी यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्किप कर जाते हैं तो वो वहाँ पर उस पॉइंट पर असिस्ट करता है साथ Has it like matured enough yet? Yeah, maybe there's a lot. Okay, so इसकी हम 3 phases हमने डिफाइन की हुई हैं उसकी phase 1 will be launching very soon in the market उसके अंदर हमने इतना डेटा उसको फीड किया है कि वो अभी एक कुछ आर्टिफिशियल डिज़ाइन को डेवलप करता है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग और फिर वहाँ से ही वो मूव करता है उसको 3D एलिवेशंस और लाइक डेटा आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकें अब उसमें फेज 2 के अंदर जो हमारा अभी टारगेट है वो ये कि हम आर्किटेक्ट्स और प्रोफेशनल्स के लिए करें तो दोनों यूजर्स को इक्वली वो सर्विस प्रोवाइड करें आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो इट्स वेरी टिपिकल प्लानिंग और हम इस तरह से बहुत सारी सॉल्यूशंस को केटर नहीं कर रहे मे बी समथिंग एज सिंपल एज सन डायरेक्शन को भी केटर नहीं किया जा रहा क्योंकि कमर्शलाइजेशन को इतना प्रायोरिटाइज करें सो डू यू थिंक समथिंग लाइक दिस लाइक योर टूल विल गिव पीपल जेनरेट सॉल्यूशंस या हम किसी तरह से उस एक फैक्टर को ब्रेक कर सकेंगे या इज योर यूजर मोर कमर्शियल फोकस्ड No, that's actually a very good question. जो मेन
पर्पस था इस टूल की डेवलपमेंट का बिफोर फ्रॉम द इनिशियल आइडिया वो यही था कि ये टूल इतना स्मार्ट हो कि वो उस जगह की लोकेलिटी उसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ करें, इंस्टेड कि वो अगेन जिस तरह से आपने बोला कि मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करनी, हमने मैस कस्टमाइजेशन करना है। तो इस टूल के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कंस्ट्रेंट्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, लाइक यू मेंशन विंड, सन एंड मेनी अदर थिंग्स, जो एक यूजर की रिक्वायरमेंट हो ना हो, उसकी कॉन्शियस में हो ना हो, लेकिन वो एक्ट कर रही होती है, वो लाइक बेसिक्स ऑफ आर्किटेक्चर है, हम उनको सुपरसीड ना करें। अच्छा, अब since it's a very complicated and very extensive tool, so like कितना टाइम लगा आपको इसको डेवलप करने में? आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक आई मेंशन एक इंटरेस्ट ऑफ कोर्स था मेरा कि हमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज में कुछ करना चाहिए। उस चीज़ की रिसर्च, इसी टूल के लिए रिसर्च मैंने स्टार्ट आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू कर दी थी। ठीक है। गैदरिंग डेटा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज और कुछ बेसिक टूल्स जो ऑलरेडी मार्केट में उनको यूज़ करके मैंने चीज़ें डेवलप करना शुरू की। नेक्स्ट स्टेप वाज कि मुझे वो जो अंडरस्टैंडिंग इनकी एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़, किस तरह से ऐड करती है और इसको किस तरह से हम अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को गैदर करने के लिए आई डिड अ पीजीडी इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम अल्लामा इकबाल, और फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस स्टार्ट किया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रॉम जर्मनी। फिर एक पिच डेवलप की, आहिस्ता चीज़ें रेडी की कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें, एक टीम डेवलप कर सकें और इस चीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद इमारत में एक टीम डेवलप की हमने वहाँ पर, एआई इंजीनियर्स बहुत हायर किए, हम कुछ कपल ऑफ आर्टिस्ट्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे इनपुट्स लेने के लिहाज से। फिर इमारत एज अ डिज़ाइन स्टूडियो, उनकी इनपुट बीच में हमने काफ़ी लिए। तो प्राइमरीली इस मार्केट को टारगेट करके इनिशियली हमने सिर्फ पर्पस बिल्ड यहाँ के लिए ही इसको डेवलप की। तो इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 years के दरमियान हमने इसकी डेवलपमेंट में टाइम लगाया। So, who do you think will be benefiting from your tool, Max? Designers, architects, या फिर construction side of business? Actually, all of them, not only AEC, artificial engineering और construction की industry, but normal users भी इससे benefit लेंगे equally. Architects इसमें again automation, repetitive task जो आप अवॉइड करना चाहते हैं अपना टाइम कंज्यूम करने बगैर, तो वो वहाँ से बेनिफिट लेंगे। और डेली यूजर्स लाइक आई मेंशन के इनिशियली आइडिया यही था कि जितने भी एड हॉक मेथड से काम चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, हम उनको निगेट कर सकें। हम उसमें जो गलतियाँ नज़र आती हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, बहुत ज़्यादा बिल्ड आउट एनवायरनमेंट के अंदर, हम उनको इसी तरह से करें कि स्टार्टिंग पॉइंट कि अपने क्लाइंट को इतना एजुकेट कर दें चीज़ों के बारे में कि वो खुद ये चीज़ें गलतियाँ किए बगैर अपना रिजल्ट निकाल सकते। But don't you think कि I'm sure इस एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, नॉट एवरीवन कैन यूज इट, क्योंकि अगर ये टूल अगर आपने एक जनरल पब्लिक के हाथ में दे दिया तो बाकियों की तो नौकरी गई। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब डेवलप कर रहे थे और हमने स्टार्ट किया, लाइक जब से आइडिया हुआ तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मेरे माइंड में भी आया कि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किसी के प्रोफेशन के ऊपर हो। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो बैक डाउन इन 90s मैनुअल वर्क कर रहा था, हर चीज़ें मैनुअल थी, मैनुअल स्केचेस, उनकी एक अपनी चार्म थी, अपनी डिटेल्स थी, उनकी एक वैल्यू थी और बहुत सी चीज़ें उनकी वजह से अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलते थे, उसमें कुछ गलती भी नहीं होती थी। मतलब ऑफ कोर्स डिबेटेबल, अर्ली 2000s 2010 सॉफ्टवेयर आ गए, बूम, मैनुअल वर्क गॉन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, AutoCAD, Revit, Rhino, Grasshopper, विजुअल प्रोग्रामिंग एकदम बूम आया और एक नई इंडस्ट्री का आगाज हो गया। लेकिन उन्होंने उन मैनुअल वर्कर्स की जिसे कह लेते हैं रोजी नहीं मारी। तो अगेन इसके आने से किसी का प्रोफेशन नहीं होगा, बट वो डेवलप होगा। That is what like artificial evolution is. Because AI is generating very realistic images, लेकिन अगर आप उनको भी थोड़ा सा zoom करो, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते हैं, like सोफे की 6 टांगें होंगी। हाँ, होता है इस तरह। सारी इमेज आपको लगता है बहुत अच्छी है। Exactly, तो यही वो stable diffusion इस मॉडल को exactly हम बोलें, तो वो चीज़ irrelevant डेटा जो हमारे लिए important नहीं है, उसको वो कंपाइल करके हमें दे रहा है। So speaking of generating stuff,
with models like ChatGPT یا باقی جو very popular LLMs ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ you have to enter certain kind of prompt and then you generate something. So how does that work with your software and کوئی کسی حد تک ہمیں کسی قسم کی prompt engineering سیکھنی پڑے گی اس کے لیے بھی؟ نو پرومپٹ انجینئرنگ بالکل بھی اس کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے کیونکہ اگین دس ٹول از ویری ڈفرنٹ فرام ادر اے آئی ٹولس. یہ پرومپٹ انجینئرنگ پہ ورک نہیں کرتا. دس ریکوائرز بیسک انپوٹس. یہ ٹرینڈ اس طرح ہوا ہے کہ یو گیو لائک بیسک ڈائمینشنز آف یور پلاٹ, لوکیشن میں بھی کہ کہاں پر آپ نے بلڈ کرنا ہے, تو کچھ ڈیٹا اس کے اوپر بیک اینڈ پہ اتنا فیڈ ہوا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں کو آٹومیٹکلی ارینج کرنا شروع کر دے گا. مڈ جرنی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ, اس میں بڑی ساری ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں. بنگ آئی پرسنلی یوز, وہ بڑا اچھا جا رہا ہے. سو آپ کا سافٹ ویئر کس طرح سے اپڈیٹڈ رہے گا ود آل دا آن گوئنگ ٹرینڈس, اینڈ دین آلسو پاکستان میں اور ٹرینڈز ہیں, انڈیا میں اور ہیں, از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک جسٹ لوکل یا گلوبل؟ ہاں دا مین کی تھنگ اس پورے کوشچن کے اندر وہ یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کتنا گیدر کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں, اور کتنا ریلیونٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ اس ڈیٹا کو کس طرح سے یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے آؤٹ پٹ کو کریٹ کرنے کے لیے. اب پہلے میں آنسر کر دیتا ہوں کہ ہم اس میں ایم کیا کر رہے ہیں. نہیں, ہم گلوبل کرنا چاہتے ہیں اس کو, آف کورس لوکل نہیں رکھنا چاہیں گے, بٹ لائک اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. So what advice would you like to give to young architects جو ابھی یہ ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سافٹ ویئر کو ایونچولی دیکھیں گے in the market, how can they integrate AI into their work? I think اس کی ایک مین چیز یہ ہے کہ ہم بینگ آرکیٹیکٹس اور اسٹوڈنٹس آف آرکیٹیکچر بہت زیادہ اگین ایکسپوز ہو چکے ہیں اس انڈسٹری کے اندر. تو اس کے ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشیل ایجوکیشن کا اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. الگورتھمک تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, یہ وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو بہت ارلی اسٹیجز کے اوپر اسٹوڈنٹس کو سمجھانا ضروری ہے. یہ ٹول بہت ہیلپ فل ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہاؤ ٹو یوز دیم پریکٹیکلی یہ سکھانا ضروری ہے. ڈبل ایج سورڈ ہے, دونوں میں سے کوئی بھی اگر اوپر نیچے ہوگا تو اگین وہ اس کو افیکٹ کرے گا. ہم نے ابھی تک اپنے سافٹ ویئر کو خود یوز کیا ہے اپنے آن گوئنگ پروجیکٹس میں, اور اگر کیا ہے تو لائک can we see them somewhere? ابھی بھی ہم بیٹا فیز کے اوپر ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ٹیسٹنگ کے بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم اس کو لائک آن اے لوور لیول اس کو لانچ کریں گے تاکہ ہم اس کے اوپر وہ رسپانس ٹھیک ہے لے سکیں. تو دو پروجیکٹس ہیں ایکچولی جن کے اوپر ہم فوکسڈ ہیں. ون از ہاؤس جن اے آئی, ٹھیک ہے, جو دیٹ از ویری فوکسڈ آن بلڈنگس, لائک ایک پروجیکٹ سنگولر پروجیکٹ کے اوپر. اور دا سیکنڈ ٹول از اربن ڈیولپمنٹ کا فیزیبلٹی اسٹڈی ٹول. So is it going to be like an affordable app for students and all? Yeah, it's we will never encourage students to use this کیونکہ یہ again تو ہم اس کو somewhere ایک mid tier application اے آئی ٹول لانچ کریں گے جہاں پر ایک اینڈ یوزر تو افورڈ کر سکتے, لیکن اسٹوڈنٹ ایک دفعہ سوچے ضرور کہ از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ, کہ وہ وہاں سے جو لے رہے ہیں. کچھ چیزیں اگین فری ٹرائل میں اویلیبل ہوں گی لائک اینی ادر ٹول, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ دا ٹوکنس مائٹ بی لمیٹڈ. سیکنڈ ٹول دیٹ از اربن پلانر, that is strictly for professionals. Thank you so much for having me. Thank you so much. For any questions again, Dini, we are looking forward to the for this app launch. Or can't wait to get my hand very soon. ایسے 10 گھر کے پلان بنا کے دیں گے.